नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा फिर से दिल्ली चुनाव की। अभी पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया में किसी आधिकारिक पुष्टि के बगैर यह चर्चा जोरों पर थी कि नुपुर शर्मा, जो कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रही, उनको दिल्ली चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है। कुछ जगह तो यह तक भी चर्चा चली कि उनको बतौर सीएम फेस उतारा जाएगा अरविंद केजरीवाल के सामने। तो चर्चा यह चली कि उनको दिल्ली की बाबरपुर सीट से भाजपा मैदान में उतारने जा रही है। बताया जाता है कि कुछ पत्रकारों से पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, चंद नेताओं ने अपनी शायद राय व्यक्त की और इन पत्रकारों ने, इन मीडिया कर्मियों ने उसे सच मानकर धड़ाधड़ खबरें चली इसकी कि नुपुर शर्मा मैदान में उतर रही हैं, भाजपा ने खेला तुरुप का इक्का, ये फेंका, वो दौर चला, ये दौर चला, हिंदुओं का होगा ध्रुवीकरण, मतलब तमाम कहानियां उसमें गढ़ी जाने लगी। नुपुर शर्मा एक तरह से समझिए कि बिना आधिकारिक पुष्टि के वो एक तरह से कैंडिडेट मान ली गई। जब भाजपा ने अपनी आखिरी सूची जारी की और बाकी शेष उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, उसमें नुपुर शर्मा का नाम कहीं नहीं है। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने उन पर दांव खेलना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए कि जब नुपुर शर्मा के नाम को सूची में कोई जगह नहीं मिली तो चर्चा दूसरी तरह चली गई कि जी नुपुर शर्मा को इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि केंद्र सरकार खाड़ी देशों की संभावित नाराजगी से डर गई। याद करिए कि जब जून 2022 में मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी, जिसको लेके कि भारी बवाल मचा, देश में मुस्लिमों ने बहुत जगह प्रदर्शन किए, उनको धमकियां दी गई। कई खाड़ी देशों ने भी इस मुद्दे पर भारत सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसी संदर्भ को जोड़ते हुए अब फिर से यह चर्चा चली कि उनको इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि खाड़ी देश नाराज हो जाएंगे। कुछ मीडिया कर्मियों ने, कुछ पत्रकारों ने यहां तक चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नाराजगी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहीं नाराज न हो जाए, इसलिए नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दिया गया। अमेरिका में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि दुनिया भर के लोकतंत्र का वो अपने को पुरोधा समझती हैं वो, और वहां मानवाधिकार की क्या स्थिति है, धार्मिक आजादी कितनी है, इन सब को लेके वो तरह तरह की रिपोर्ट पेश करती रहती है और उसे उसी आधार पर विकासशील देशों में, कई सारे देशों में मत बनाया या बिगाड़ा जाता है, धारणा बनाई जाती है या बिगाड़ी जाती है सरकार के प्रति। कुछ का यही कहना था कि इन्हीं संस्थाओं से घबराकर सरकार ने, भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया नुपुर शर्मा को। लेकिन मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूं, नुपुर शर्मा को मैदान में नहीं उतारा गया। एक तो पहले नुपुर शर्मा इस समय भाजपा से निलंबित है 6 साल के लिए। अभी भाजपा से निलंबन को 3 साल हो गए हैं, 3 साल उनकी वापसी में वक्त बाकी है। उनके पास अभी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक नहीं है। खैर, आप ये कह सकते हैं कि यदि टिकट देना होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चंद मिनटों का खेल है, सदस्यता देना, सदस्यता देके यदि टिकट दे दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के नाम पर दांव क्यों नहीं खेला, या मैं ये कहूं कि शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में कहीं नुपुर शर्मा का नाम था ही नहीं। नेतृत्व इस तरह की गलती नहीं करता, इस तरह की बेवकूफी नहीं करता। बेवकूफी इसलिए वर्ड में कह रहा हूं कि यह बेवकूफाना कदम होता। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? किसी एक महिला को या किसी एक बंदे को, प्रत्याशी को टिकट देने के पीछे इसमें बेवकूफी भरा कदम क्या होता? इस समय जो दिल्ली में चुनाव का माहौल है वो लगभग, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई
सीटों पर, दर्जन भर से ज्यादा, करीब 20 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी बड़ी मजबूती से इस बार लड़ रही है। कई जगह तो कांग्रेस के कैंडिडेट भाजपा से ज्यादा तैयार और मजबूत दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो त्रिकोणीय आसार है, इस त्रिकोणीय आसार में फायदा भाजपा का ही होना है। यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि मुस्लिमों का मत कुछ कांग्रेस के पास और एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के पास भी जाएगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी को मुसलमान दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यदि नुपुर शर्मा को भाजपा टिकट पकड़ा देती तो आप तय मानिए कि जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रति एक राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों का झुकाव दिख रहा है, या माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाव में मुस्लिम अब शायद कांग्रेस के पीछे एकजुट हो सकते हैं, उसकी संभावना खत्म हो जाती है। नुपुर शर्मा को मैदान में उतारने का मतलब यह था कि जो मुस्लिमों का एक तबका कांग्रेस के प्रति सोच रहा है इस चुनाव में, वो फिर एकजुट ध्रुवीकरण मुस्लिमों का जबरदस्त तरीके से हो सकता था। और फिर उस स्थिति में यह देख के कि भाई कांग्रेस में भी जाएं, आम आदमी पार्टी में जाएं, वोट बंटने का कोई तुक नहीं है, नुपुर शर्मा मैदान में है, भाजपा से मुकाबला करना है, ये आपको पता ही है, या ये जो एक राष्ट्रीय ट्रेंड देखा गया है कि मुसलमान बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से वोट करते हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य होता है भाजपा को हराना। तमाम कोशिशों के बावजूद भी भाजपा मुसलमानों का दिल अब तक नहीं जीत पाई है। यदि नुपुर शर्मा मैदान में उतारी जाती तो आप तय मानिए कि मुस्लिम दिल्ली के न सिर्फ एकजुट होते, बल्कि फिर वो उस स्थिति में कांग्रेस की तरफ नहीं जाके फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाते मुसलमान, जिस तरह से पिछले 2-3 चुनाव में गए हैं। और ऐसी स्थिति में चुनाव आमने सामने का होता भाजपा और आम आदमी पार्टी में, और उस स्थिति में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित लगभग मानी जाती है होती। अभी की स्थिति में यह है कि कांग्रेस यदि एक बड़ा हिस्सा मुस्लिमों को का ले जाती है दिल्ली में, तो निश्चित रूप से आप तय मानिए कि आम आदमी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान होने जा रहा है। भाजपा इस स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहती है। नुपुर शर्मा को टिकट नहीं देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है, इसे आप तय मानिए। बाकी नुपुर शर्मा को टिकट नहीं मिलने के बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। आप भी कारणों पर सुनिए और उस पर विचार करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों और परिजनों से शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।